परिचय। राहुल, आज भारत जीतेगा। हाँ, भारत ही जीतेगा पिताजी। रन रेट का ग्राफ देखो, भारत वेस्टइंडीज से ऊपर है। पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह ग्राफ क्या दर्शा रहा है। बेटा, मूलतः ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शा रहा है, जिसमें ओवर के हिसाब से रन रेट दिया है। ठीक है, क्या आप मुझे इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। इस पाठ में आप निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: दो निर्देशांकों के बीच की दूरी को ज्ञात करना, रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जिसके शीर्ष दिए हों। दूरी सूत्र। जब दो बिंदुओं के निर्देशांक पता हों तो हम उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कल्पना कीजिए कि दो बिंदु A और B हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम A और B से जाती हुई एक रेखा खींच सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम प्राप्त करते हैं A वर्ग जमा B वर्ग बराबर C वर्ग। अब A और B बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। x A का अर्थ है बिंदु A का x निर्देशांक, y A का अर्थ है बिंदु A का y निर्देशांक। क्षैतिज दूरी A x A घटा x B है। ऊर्ध्वाधर दूरी B y A घटा y B है। अतः अब हम समीकरण को C के लिए हल कर सकते हैं, जो कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। यह होगा C वर्ग बराबर A वर्ग जमा B वर्ग। अब A और B का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है C वर्ग बराबर x A घटा x B का वर्ग जमा y A घटा y B का वर्ग। अंतिम परिणाम है C बराबर x A घटा x B का वर्ग जमा y A घटा y B वर्ग का वर्गमूल। उदाहरण। चित्र में दिखाए गए बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करें। हल। दूरी सूत्र के द्वारा C बराबर x A घटा x B का वर्ग जमा y A घटा y B का वर्ग का वर्गमूल। अतः इस समीकरण को हल करने पर हमें C बराबर 11.66 प्राप्त होगा। x और y के बीच संबंध ज्ञात करें, जहां बिंदु x, y बिंदुओं 6, 2 और 8, 4 से समदूरस्थ हों। हल। हम मान लेते हैं कि P x y बिंदु A 6, 2 और B 8, 4 से समदूरस्थ है। प्रश्न के अनुसार AP बराबर है BP के, इसलिए AP का वर्ग बराबर होगा BP वर्ग के। अतः नीचे दिए गए समीकरण को हल करने पर हमें x जमा y बराबर 10 प्राप्त होगा। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र।
बिंदु P XY जो बिंदुओं A X1 Y1 और B X2 Y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है। उसके निर्देशांक हैं M1 X2 जमा M2 X1 बटे M1 जमा M2 M1 Y2 जमा M2 Y1 बटे M1 जमा M2। इसका ग्राफीय निरूपण नीचे दिए चित्र में देख सकते हैं। विशिष्ट स्थिति, रेखाखंड का मध्य बिंदु रेखाखंड को 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए बिंदुओं A X1 Y1 और B X2 Y2 के योग के मध्य बिंदु P के निर्देशांक हैं X1 जमा X2 बटे 2 Y1 जमा Y2 बटे 2। उदाहरण, बिंदुओं A -5, 8 और B 1 -7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -3, 2 किस अनुपात में विभाजित करेगा? हल, मान लेते हैं अनुपात K/1 है। विभाजन सूत्र के अनुसार -3, 2 बराबर K -5/K जमा 1 -7K जमा 8/K जमा 1। इसलिए -3 बराबर K -5/K जमा 1 -3 गुणन K जमा 1 बराबर K -5 -3K -3 बराबर K -5 -3K K बराबर -5 जमा 3 -4K बराबर -2 K बराबर 1/2 के, अतः अनुपात K/1 बराबर 1/2 हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल। पिछली कक्षाओं में जब त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दिए होते थे तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A X1 Y1, B X2 Y2 और C X3 Y3 हैं, तो इसका क्षेत्रफल निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणन X1 इंटू Y2 ऋण Y3 जमा X2 गुणन Y3 ऋण Y1 जमा X3 गुणन Y1 ऋण Y2। उदाहरण, बिंदुओं A 1 4, B 2 3 और C 4 2 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणन X1 गुणन Y2 ऋण Y3 जमा X2 गुणन Y3 ऋण Y1 जमा
x3 गुणन y1 ऋण y2 हमारे पास है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 गुणन 3 ऋण 2 जमा 2 गुणन 2 ऋण 4 जमा 4 गुणन 4 ऋण 3। गणना करने पर हमें प्राप्त होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वर्ग इकाई। क्या आप जानते हैं फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डेकार्टेस ने निर्देशांक ज्यामिति का विकास किया। डेकार्टेस ने अपने विचारों को 1637 में ला ज्योमेट्री यानी ज्यामिति नामक टीका में प्रकाशित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दूरी सूत्र इस प्रकार है a xa ya और b xb yb के बीच की दूरी xa ऋण xb का वर्ग जमा ya ऋण yb का वर्ग का वर्गमूल है। विभाजन सूत्र इस प्रकार है m1 x2 जमा m2 x1 बटा m1 जमा m2 m1 y2 जमा m2 y1 बटा m1 जमा m2। अगर अनुपात 1/1 है तो इसके अनुसार रूपांतरित सूत्र होगा x1 जमा x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणन x1 गुणन y2 ऋण y3 जमा x2 गुणन y3 ऋण y1 जमा x3 गुणन y1 ऋण y2।